तो हमेशा सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स के घर परफेक्ट लगते हैं, बट अगर मैं कहूं कि आप भी उनकी डिजाइन थियरी को फॉलो करके अपने घर में भी एक परफेक्ट लुक दे सकते हो, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के। तो आज की इस वीडियो सीरीज में मैं इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज के होम टूर को डिजाइन ब्रेकडाउन करने वाला हूं, जिससे आप ये सीख सकते हो कि कैसे उनके डिजाइन को फॉलो किया जाए और सबसे बड़ी चीज कि वहां क्या क्या और इंप्रूवमेंट की जा सकती है। सो लेट्स रिकॉर्ड सेलिब्रिटी होम्स विद स्टाइल, लॉजिक एंड थोड़ा इंटीरियर कोच का मैजिक। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले इन्फ्लुएंसर के होम टूर को डिकोड करने से, जो कि है मिस्टर रणवीर अलाहाबादिया के घर से। Welcome to my dream house. It's taken 6 years of work, 3 videos every week for the last 6 years, 4 businesses, and lots of teamwork and support from you guys, the Beer Biceps community. ओके, तो सीधा स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे। आगे जो वीडियो मैं बताने वाला हूं, जो आपको सिखाने वाला हूं कैसे सीखेंगे, सबसे पहले इस वॉल में क्या चीज अच्छा है, इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, और इंप्रूवमेंट के बाद ये कैसा दिखाई देगा, जिसके मैंने एक रफ रेंडर्स बना रखे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पर्टिकुलर वॉल की। तो सबसे पहले इस वॉल में 3 चीजें हैं जो इस एरिया को, इस वॉल को बहुत अच्छी फील दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं इस मैक्रमे का, मतलब कि ये एक टाइप की आर्ट है जो कपड़े से बनाई जाती है, जो कि बहुत ही में सबसे ज्यादा यूज होती है, जिससे एक वार्मथ और एक ब्यूटीफुल वाइब कनेक्ट होती है, और ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग फोकल पॉइंट है। मतलब इस वॉल का पर्टिकुलरली ये शाहरुख खान है, यानी कि खुद ही मिस्टर रणवीर अलाहाबादी है। सेकंड, जो इस वॉल पे कलर किया गया है वो कलर ब्लू है, जिसका मतलब ये एक फोकस प्लस काम के दोनों टोन की वाइब देता है। तीसरी चीज, इसमें यहाँ पे हमें एक वुड का एलिमेंट भी दिख रहा है, जो एक्स्ट्रा एड ऑन वार्मथ भी इसके अंदर ऐड कर रहा है। लेकिन इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है, जो आप भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो अपने घर में कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इंप्रूवमेंट की। अब मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या सिखाया है कि गोल्डन रेशो, मतलब कि एक 10 बाय 10 की अगर वॉल है तो जो उस पर पेंटिंग आनी है उसका बेस्ट साइज क्या होगा, क्या वो 6 बाय 6, 5 बाय 6, 4 बाय 6 क्या होना चाहिए। तो मैं वो यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा ऑलरेडी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा डाल दिया गया, थोड़ा सा कम होता या इस आर्ट का साइज थोड़ा बड़ा होता तो इससे क्या होता, जो नेगेटिव स्पेस, एम्प्टी स्पेस, खालीपन आ रहा है वो नहीं आता। अभी क्या हो रहा है कि इस आर्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि ये कहीं रखा हुआ था, जगह खाली मिली तो यहाँ डाल दिया गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट डालने पड़ेंगे जिससे जो फोकल पॉइंट है, जो ये आर्ट है, ये ओवरलुक भी ना हो जाए, लेकिन एक बैकग्राउंड डांसर मिल जाए। जैसे कि होता है ना, शाहरुख खान बड़ी स्टेज पे अकेला नाचता हुआ अच्छा थोड़ा लगेगा, थोड़े बैकग्राउंड डांसर हो, थोड़े बैकग्राउंड डांसर तो थोड़ा बैकग्राउंड डांसर होगा तो और भी ज्यादा अच्छा और लिटअप होगा, जिससे कि हमारे फोकल पॉइंट यानी हमारे इस मैक्रमे आर्ट को और लिफ्ट अप मिलेगा। ठीक है, अब इसका मैं रेंडर दिखाऊंगा कि बनने के बाद अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करता तो कैसे करता। थर्ड जो इसमें पार्ट आ रहा है, दैट इज एब्रप्ट एंडिंग ऑफ ब्लू कलर। मतलब कि जो ब्लू कलर आप देख रहे हो, ये चल रहा है और सडनली एकदम से बीच में वुड का पार्ट आ गया, वुड कलर आ गया, जिससे एक ब्लू कलर की एक एंडिंग जो है वो सही नहीं हुई, एकदम एब्रप्ट एंडिंग हो गई। तो अब इसको हम ठीक कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर वॉल में अगर आप देखोगे तो ये एम्प्टी वॉल था। इस एम्प्टी वॉल के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वॉल ट्रिम चला दिया जिसका कलर सेम ब्लू कलर है। इससे क्या हो रहा है कि वॉल के अंदर एक एलिमेंट भी ऐड हो गया, जिसने इसको ओवरलुक भी नहीं किया। अब इससे एक टोन जो है वो सटल है, मतलब कि वॉल एकदम खाली नहीं लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कोई चीज बची हुई यहाँ पे डाल दी गई है। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक वुडन का शेल्फ ऐड किया है। ये क्यों किया, क्योंकि इंटीरियर डिजाइन में एक थियरी होती है, एक प्रिंसिपल होता है जिसे बोलते हैं रिदम ऑफ कलर्स, मतलब कि हर एक कलर की झलक कहीं ना कहीं उस वॉल पे दिखनी चाहिए। तो इसमें जो ये वुड कलर है, जो डोर है, इसका सेम कलर हमने यहाँ पे डाल दिया, जिससे कि एक रिदम ऑफ कलर्स, मतलब कि कंटिन्यूटी ऑफ कलर्स एक ऐड हो जाती है। अब चाहे तो हम यहाँ पे एक ये ऐसा वुडन शेल्फ भी ऐड कर सकते हैं, बट जैसा कि मैंने वीडियो देखा मिस्टर रणवीर जी का, तो उसमें क्या है कि वो उस एक पर्टिकुलर मैक्रमे आर्ट को ही पूरा फोकल पॉइंट रखना चाहते, कोई डेकोर एलिमेंट नहीं चाहते, ब्रीदिंग स्पेस पूरा देना चाहते। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक सिंपल सा वॉल ट्रिम जिसके साथ एक फ्लोटिंग कंसोल रहेगा तो ये और ज्यादा बेटर लग सकता है। तो आपका क्या कहना है, ओल्ड मैक्रमे आर्ट या न्यू मैक्रमे आर्ट, कौन सा ज्यादा बेटर लगा है, कमेंट करके बताना। तो अब अपनी वीडियो में आगे चलते हैं। Okay, so next we've got our living room, where this is pretty much the hero of the living room. तो मेरे हिसाब से रणवीर को काफी चीजें पसंद आती है जो ब्लू या ओशियनिक फील से आती है, जो उन्होंने अपने ब्लॉग में मुझे होम टूर में जो इधर बताया है इन्होंने। तो इसमें पता करते हैं वो 3 टॉप चीज क्या है और इंप्रूवमेंट क्या क्या हम कर सकते हैं, जो आप अपने घर में अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके डेकोर के आइटम्स की।
अगर मैं डेकोर के आइटम देखूंगा तो हो क्या रहा है कि डेकोर आइटम जो सारे हैं वो एक सेम से ही टेक्सचर के आ रहे हैं, सेम हाइट के आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम सा ही फील निकल के आ रहा है। अब इससे हो क्या रहा है कि जो इनका डेकोर का थीम है वो प्रिडिक्टेबल हो जा रहा है कि हाँ ये सेम ऐसा ही है जैसे ज्वेलरी के शोरूम में हर जगह एक एक बॉक्स रखे हैं या मैनिक्विन से आपके रखे हुए हैं। मतलब कि एक पर्टिकुलरली एक स्टोरी नहीं बन पा रही है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह सब कुछ दिखाई दे रहा है, एक रिदम नहीं बन पा रहा है, मतलब कि एक स्टेटमेंट नहीं, बोल्ड स्टेटमेंट नहीं आ पा रही है। सेकंड, ये वॉल जो है ये इनका शाहरुख खान है, मतलब फोकल पॉइंट है, तो यहाँ पे लाइट थोड़ी सी मिसिंग है। तीसरा, बट ये इग्नोरेबल है, इतना कुछ नहीं है, कि जो वॉल का ऊपर है उसमें क्या है कि 60% वॉल जो है वो खाली है, बाकी जो सारा लोड है वो नीचे, मतलब कि बड़े साइज के चीजें वो नीचे जैसे कि कंसोल हुआ, वहीं ऊपर की साइड में बिल्कुल प्लेन वॉल है। तो यहाँ पे लोड थोड़ा ज्यादा है बट इट इज इग्नोरेबल। तो अब इसको मैंने ठीक कैसे किया और कैसे इसको और बेटर बनाया जा सकता है वो आपको बताता हूँ। अब ये बिफोर है लेफ्ट वाला और राइट वाला आफ्टर है। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर है कुछ नहीं, सारी चीज डेकोर के आइटम है, बट इनका साइज मतलब कि इनका हाइट और विड्थ को रिप्लेस शफल कर दिया गया। तो यहाँ देखो ये था और यहाँ पे भी सेम ये आ गया। अब यहाँ पे इस वाले बाउल को हमने इस तरफ ले आए, मतलब कि रीशफल कर दिया। बोला था ना बिना खर्चे के, तो बिना खर्चे के। तो यहाँ पे अगर आप इस फोटो को कंपेयर करोगे तो ये बिना खर्चे के हमने बस रीशफल किया, जिससे कि एक लीनियर लाइन प्रेडिक्टेबिलिटी की जगह एक बोल्ड स्टेटमेंट आ गया, जिससे कि अब ये अच्छा लग रहा है। तो आप मेरे को बताओ आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ओल्ड डेकोर वर्सेस न्यू डेकोर। बाकी जो मैंने आपको बताया था ना इग्नोरेबल पॉइंट है कि वो ऊपर वॉल खाली है और नीचे जो है हमने कंसोल रखा है, उसको और क्या कर सकते हैं, उसका मैंने एक और ऑप्शन बनाया है ये, जहां पे आप अगेन देखोगे अलग टेक्सचर के एलिमेंट्स हैं जिनमें हाइट जो है अलग मैनेज हो रही है। वहीं मैंने यहाँ पे एक मिरर डाल दिया जिसकी वजह से अब वेट जो है वो बैलेंस हो गया, नीचे हैवी है तो उससे ऊपर थोड़ा सा लाइट एलिमेंट आ गया। तो ये चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं या प्लेन भी रख सकते हैं, ज्यादा अगर किसी को भरा हुआ घर पसंद है, क्योंकि यार हर इंसान का नेचर एंड उसके घर की सोच अलग होती है, राइट। अब चलते हैं आगे। Fantastic. We got these made. Again, every single background that you see here is video friendly. ओके, अब बात करते हैं इसकी। अब इसमें जो ये सोफा की बैक वॉल है, काउच की जो बैक वॉल है, इसमें क्या मस्त तीन चीजें जो मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले मिरर को अलग अलग सेक्शन में प्लेस किया गया, एक ये नहीं कि कंटिन्यूअस मिरर डाला है। यहाँ पे दूसरी चीज मिरर को ग्रिड के साथ प्ले किया गया है कि जहाँ पे ग्रिड आज से आई हुई है, राइट, जिससे बहुत अमेजिंग चीज ये लग रहा है। दूसरा, जो कुशन्स हैं उनका कलर जो है म्यूटेड टोन है, मतलब कि काम एंड रिलैक्स एक टोन आ रहा है। वहीं जो ये ब्लू सोफा आ रहा है ये एक पॉपअप कलर भी ऐड कर रहा है। सेम अगर देखेंगे तो जो ये रग है इसका जो टेक्सचर है वो व्हाइट से कॉन्ट्रास्ट में, जिसकी वजह से जो व्हाइट बेस के ऊपर एक कलर्ड रग जो है वो अपने आप एक पॉपअप फील दे रहा है। तो ये जो तीन चीजें थी ये मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे जिसने भी डिजाइन किया काफी अच्छे से प्लेस किया है। अब इसमें अगर हम इंप्रूवमेंट देखेंगे कि डेकोर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको इंप्रूव और किया जा सकता है, वो मैं आपको बताता हूं, जो आप अपने घर में अगर ये डिजाइन रेप्लिकेट कर रहे हो तो कैसे करना है, राइट। अब इसमें छोटी छोटी 2-3 एरर्स हैं। वो क्या है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा एरिया तो अच्छे से डिजाइंड है, ये वाला जो हिस्सा है ये काफी प्लेन और ब्लंट हो गया है, मतलब कि एकदम अच्छा वेल बैलेंस्ड हर चीज बनी है, लेकिन ये एकदम से खाली हो गया है। दूसरा, जो यहाँ पे रग है ये रग सोफे से बाहर है, मतलब कि बार बार जब पैर रखेगा तो एक अनकंफर्टेबल या एक इजीनेस सा होगा कि क्या आधा पैर रग पे आधा नीचे होगा। दूसरी चीज, ये जो रग है ये बार बार पैर से लग के ऊपर या नीचे होगा, जिसे हमें बार बार रियलाइन करेगा, जिसमें सलवटें नहीं आ जाती हैं, बल्जेस आ जाते हैं, वो आ सकता है, तो वो चीज है। और तीसरा, जो ये ग्रिड लाइंस बनी हुई है ये एक अच्छी चीज भी है और एक थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट इसमें हो सकती है। वो क्या कि जब मैं इसको देख रहा हूँ शीशों को तो मुझे शीशे से ज्यादा ये ग्रिड दिखाई दे रही है, जहाँ पे शीशा जो है जो मेन चीज है वो थोड़ा सा फोकल पॉइंट से दूर हो गया। अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैंने इसका प्रेजेंटेशन बनाया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने क्या किया है, इसी शीशे के अंदर जो क्या किया गया, एक वॉल ट्रिम्स को ऐड कर सकते हैं। आप ब्लैक प्रोफाइल डाल सकते हो, गोल्डन प्रोफाइल डाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर कलर एंड चॉइस कि आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ट्रिम्स को डाल दिया है, जिससे अब शीशे के साथ साथ ये ट्रिम्स भी हाईलाइट हो रही है, मतलब कि अब ये पूरा एक पैनल दिखाई दे रहा है जिसमें ग्रिड उतनी हाईलाइट नहीं हो रही, पूरी चीज एक वेल बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन की तरह दिखाई दे रहा है। ट्रिम्स भी जो इसके बीच में लाइंस डाली गई हैं और उसके साथ साथ शीशे भी। सेकंड पार्ट है जो इसके कुशन्स है, इस कुशन्स में सेम कुशन्स है, मैंने बस क्या किया यहाँ पे 3 कुशन्स जो है वो बोल्ड स्टेटमेंट के डाल दिए, जिससे कि काम तो रहेगा ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा पॉपअप का ऐड कर दिया, ज्यादा नहीं, सिर्फ पूरे ड्राइंग रूम में देखो तो 2% का कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया, जिससे एक थोड़ा पॉपअप आ गया। तीसरी चीज जो क्या है, हमने जो एक खाली वॉल थी, इस खाली वॉल पे छोटे प्लांटर के साथ, जैसे छोटा प्लांटर देख रहे हो यहाँ पे, ये सेम छोटा प्लांटर देख रहे हो, इसके साथ थोड़ा एक बड़ा प्लांटर डाल दिया, जिससे कि ये एम्प्टी स्पेस जो है ये
थोड़ी सी फिल हो गई है, इसको चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। तीसरी जो चीज है जो मस्ट डू है इसमें, वो कारपेट इस क्वेश्चन के नीचे होना चाहिए। इसमें जानबूझ के अंदर नहीं डाला, जिससे कि मैं समझा पाऊं अच्छे से। इसको अंदर डालना जरूरी है। अगर आप इंटरनेट पे जाओगे, पिंटरेस्ट खोलो, उस पे लिखो ड्राइंग रूम डिजाइन, जिस भी डिजाइन में देखोगे कारपेट जो है हमेशा सोफे के अंदर लिखेगा। इससे क्या है कि कंटिन्यूटी पैटर्न बनता है। ये शोरूम से बहुत यूज किया जाता है, जिससे कि आपकी आंखें सिर्फ सोफे एरिया में रहे और कहीं बाहर ना जाए। इससे सोफे की यूनिकनेस और पूरे एरिया की यूनिकनेस खिल कर आती है। अब चलते हैं आगे। Lots of sports that we view on this TV together because my team's also staying with me. Some members of my team are staying with me. ओके, अब बात करते हैं टीवी एरिया की। तो अगेन टीवी एरिया में क्या चीज है, प्लांटर्स अच्छे डाले गए हैं, व्हाइट कंसोल है, मतलब कि काम एंड मिनिमल की फील दे रहा है। स्पीकर्स यहाँ लगे हुए हैं, पीस के लिए यहाँ बुद्धा डाला गया है। तो यहाँ पे हम क्या बेटर और इंप्रूवमेंट मांगता है। सबसे पहले तो ये वायर जो दिख रही है, ये क्लस्टर खराब कर रही है, तो देखने में उतना एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं लगता। दूसरा, ये बुद्धा के अगर बैक साइड में देखोगे तो यहाँ स्विच प्लेट मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो बुद्धा का बैक है, जो एकदम मिनिमल पीस और सिंपल और क्लीन रहना चाहिए, वही उसी के पीछे एक बिजी पैटर्न आ गया। और तीसरा, जो ये टीवी है, टीवी के बाद जो ये पूरी वॉल है काफी ज्यादा खाली हो गई है। तो ये ऑप्शन 1 है, जिसमें मैंने क्या किया, कुछ खास नहीं, सिर्फ और सिर्फ बुद्धा को थोड़ा साइड कर दिया, स्विच सॉकेट को यहाँ कर दिया, और एक वॉल ट्रिम को मैंने इधर, जिसे वॉल मोल्डिंग भी बोलते हैं, वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। दिस हार्डली कॉस्ट यू अराउंड 2000 के अंदर ये पूरा काम हो जाएगा। तो हुआ क्या, वायर छुप चुकी हैं, वॉल ट्रिम्स लग चुकी हैं। ये नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी मैंने इसमें डाला, लाइट्स के साथ प्ले करने का, कि वॉल ट्रिम्स को यहाँ से मैंने हटा दिया, स्विच सॉकेट अगेन साइड में, बुद्धा जी इधर आ गए और यहाँ पे लाइट डाल दी। इससे क्या है कि अब वॉल के ऊपर एक एलिमेंट है, तो रेदर देन पूरी दीवार जो खाली दिख रही थी लाइट की रिफ्लेक्शंस की वजह से, अब मुझे एक वॉल थोड़ी भरी भरी दिखाई दे रही है। तो तीसरा ऑप्शन भी आप इसमें डाल सकते हो। वो क्या था कि आप इसमें वॉलपेपर प्ले कर सकते हो रेदर देन दिस, जिसमें कोई तोड़ा फोड़ी नहीं। और प्लांट्स को अगेन मैंने क्या बनाया कि जो साइजेस को है उनको वेरी कर दिया, एक थोड़ा बड़ा, एक थोड़ा छोटा है, जो यहाँ भी ऑलरेडी है, तो ठीक है, इट्स ओके। Actually do my pranayam here in this space in the morning amongst my little plant babies. अब इनकी बालकनी मुझे दिखी, बालकनी में मेरे को छोटे मोटे मेरे को इंप्रूवमेंट्स की स्कोप दिखा, तो उसको मैं उतना नहीं डिस्कवर करने वाला हूँ, हम वो उसको स्किप करेंगे। The 3rd or 4th gen of Beer Biceps edit rooms. So तो अब यहाँ ऑफिस में देखेंगे 3 बेस्ट चीज क्या है। सबसे पहली चीज, क्योंकि एडिटर्स का रूम है, सारे दिन स्क्रीन के सामने व्हाइट लाइट आएगी और बैक साइड में डार्क ग्रे पेंट है। इसकी वजह से क्या है, अगर व्हाइट वॉल होती तो 2 लाइट्स के बीच में रिफ्लेक्शन होता है, तो आई पे स्ट्रेन आ सकता है, इरिटेशन हो सकती है, फटीग हो सकता है। तो यहाँ पे ग्रे पेंट है, जिसकी वजह से आई जो है वो फटीग में नहीं आएगी, डिस्कम्फर्ट नहीं होने वाला। और दूसरा, यहाँ पे येलो कलर किया गया है, जिसमें क्रिएटिविटी का फोकस आ गया, जिसमें से एक थोड़ा एनर्जी भी आती है। ये जो पेंट है ये आगे भी हो रखा है, इनके एक कॉलम वॉल है, जिसमें जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इधर। तो ये तो परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इशू है। इशू क्या है कि सबसे पहली चीज, आप बैठे हो सामने डार्क ग्रे और हल्का सा आप ऊपर देखते हो तो एकदम हाई ब्राइट येलो कलर है, तो एकदम से आपकी आंखों को एक इररेजिस्टेशन या इरिटेशन सी हो सकती है, जिसमें से डार्क ग्रे वर्सेस एकदम ब्राइट येलो। तो मतलब ये ऐसे हो रहा है कि आप आधे खड़े हो, जिसमें आधा अंधेरा दिख रहा है और आधे में लाइट दिखाई दे रही है, तो ऐसे प्ले कर सकता है, जिसमें लॉन्ग आवर्स में अगर आप एडिट कर रहे हैं तो आईज में इरिटेशन हो सकती है। बट ये सबकॉन्शियसली होगा, कॉन्शियसली कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा इस वजह से मुझे फटीग हो रहा है, लेकिन रीजन ये हो सकता है। तो अगर आप भी अपने घर में ऐसा कुछ ग्रे वॉल डाल रहे हो तो इसको ठीक कैसे करना है, जैसे कि मैंने इसका जो बनाया वो मैं आपको दिखाता हूँ। तब इसको मैंने यहाँ पे क्या किया है कि सेम वॉल को ग्रे रखा, अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा बेज कलर दे दिया। आप चाहो तो इसमें बेज की जगह वॉल के कलर से व्हाइट से मैच कर सकते हो, वो कर सकते हो। दूसरा, जो यूट्यूब के आइकॉनिक बटन्स हैं, इनको हमने एक फ्रेम दे दिया, जिससे कि एक और ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाई दे। और तीसरा, अब ये वर्किंग रूम है तो थोड़ा सा वाइट वाला कोट होना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पेंटिंग वगैरह कुछ भी डाल सकते हो। मैं इसमें मैंने डाला है क्रिएट, रिवाइज एंड रिपीट, और ये नियॉन लाइट में, जिससे कि ये लाइट इतनी नहीं है कि आंखों में चुभाई दे, बहुत ही डल लाइटिंग ये होती है, मतलब कि डेकोर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ये अप एंड डाउन मैंने ऐसे डाल दिया, चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो। बट ये जो वुडन पार्ट है ये इसलिए डाला गया है कि ये ज्यादातर डार्क कलर्स को एब्सॉर्ब कर ले, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत डार्क ग्रे है। तो इसको थोड़ा लाइट ग्रे रहते तब तो ठीक था, बट ज्यादा डार्क है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो ये इनका डिस्कशन रूम है। ऑल्दो ये सारा चीज मुझे परफेक्ट लगा, इसमें ऐसा कोई मुझे दिक्कत दिखाई नहीं दी। सबसे पहली चीज, जो ये कलर है ये थोड़ा सा और म्यूट होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा ब्राइट है। इससे क्या होगा कि जब हम टीम का रूम है तो वहां पे क्या होगा, अथॉरिटी बनना शुरू हो जाएंगे लोग, मतलब कि अथॉरिटी ग्रैब करेंगे, एक दूसरे की बात को काट सकते हैं। दूसरा जो है, ये टेबल जो आप देख रहे हो ये ट्रायंगुलर या हाफ सर्कल के में, जो कि एस्थेटिकली ठीक नहीं है फ्रॉम डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू रूम से। तो ये सर्कुलर होनी चाहिए। सर्कुलर मतलब कि सबकॉन्शियसली ये रियलाइज कराता है सब सेफ एनवायरनमेंट में। ये वैसे तो अब इसका सबकॉन्शियल आपको एक डिटेल बता देता हूँ। हमारा ब्रेन जो डेवलप हुआ है वो अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो पहले क्या होता था, शार्प ऑब्जेक्ट को कोई भी देखते हैं तब हमें लगता है खतरा, स्मूथ
या कर्व ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं तो मतलब कि सेफ एनवायरनमेंट। इसलिए मैंने जो अपनी पिछली वीडियो बताई थी कि सोफो को कैसे कर्व रखना है, कर्व चीजों से क्या क्या सबकॉन्शियसली हमें फायदा होता है, तो यहाँ पे कर्व से ऐसा होता है ओपन एटीट्यूड बनता है। सबकॉन्शियसली आपको ये पता नहीं चलता, सबकॉन्शियसली होता रहता है। तो मेरे हिसाब से इसको थोड़ा म्यूटेड टोन होना चाहिए। दूसरा जो ये पर्दे लगे हुए हैं, ये पर्दे जो हैं है तो अच्छे, बट इसमें अगर शेयर होगा तो और ज्यादा बेटर है। सेम है ये प्रीवियस केस में भी है कि यहाँ शेयर होना चाहिए, सो दैट कि अगर पर्दे हटाओगे तो एकदम से बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, और पर्दे लगा रहे हो या पर्दे क्लोज कर रहे हो तो एकदम से ब्लैकआउट हो जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे शेयर कर्टेन अगर आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर यहाँ देखोगे तो ये टोन है थोड़ा सा दबा हुआ है, थोड़ा म्यूटेड टोन है, जिसमें आइडियाज बिगेन वेयर कंफर्ट एंड्स ऐसे करके बनाया गया है। बस ये टोन है, इसको थोड़ा सा और डल अगर करेंगे तो और ज्यादा बेटर है। और यहाँ अगर देखोगे तो कर्टेन्स जो हैं उसके साथ शेयर है, जिससे जो लाइट है वो एक प्रॉपर रेशो में आ रही है। 30% या 40% ही लाइट एंटर कर रही है, वो भी डिफ्यूज्ड, फैल के, कोई पर्टिकुलरली स्पॉट नहीं आ रहा, राइट। अब ये इनका जो स्टूडियो रूम है ये मुझे परफेक्ट लगा। इसमें ऐसा कोई मुझे लगा छोटे मोटे इंप्रूवमेंट्स की जरूरत थी, तो वो मैंने सोचा इग्नोर ही कर देता, इसमें उतना कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो बेडरूम में भी मुझे कुछ खास ऐसे इंप्रूवमेंट्स की जरूरत दिखाई नहीं दी, जो कि मुझे लगा सटल है। जो रणवीर ने जो वीडियो में एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट बेडरूम है, उसमें ऐसा कोई चेंज की जरूरत नहीं है। अब इस वीडियो के एंड पे हम आ चुके हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा इस घर में होना चाहिए था, जो कि नहीं है, वो है यहाँ की लाइटिंग। हमेशा मैं अपनी वीडियोस में क्या बताता हूँ कि अगर आप अपने घर में चाहे 1 लाख लगा रहे हो या 1 करोड़, अगर लाइट का डिजाइन, लाइट का कलर एंड टाइप ऑफ लाइट अगर सही नहीं लगाया तो डी फॉर डिजाइन की जगह हो जाएगा डी फॉर डिजास्टर। तो अगर इस पूरे ओवरऑल में अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा इनपुट वो है लाइट, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लाइट्स जो लगी हुई हैं वो सारी लाइट लगी हैं पैनल लाइट, दैट्स राइट। और पैनल लाइट को हम सिर्फ तभी लगाते हैं जब हमें बहुत चीजों को लिट अप करना है। लेकिन अगर हमें अपने घर में एक लग्जरी एट मिनिमल फील देना है तो उसके लिए हमें डालनी होती है स्पॉटलाइट, राइट। तो स्पॉटलाइट में डिसाइड किया जाता है कि जहां जहां पे हमने अपने शाहरुख खान को बिठाया हुआ है वहां पे लाइट का एक स्पॉट जो बीम एंगल बनता है वो हमेशा होना चाहिए। रणवीर के घर में पैनल लाइट्स लगी हुई हैं, उस लाइट की वजह से जो पूरे घर में लाइटिंग होगी वो ऐसे होगी, जिसमें पर्टिकुलरली पूरे एरिया में लाइट तो आ रहा है, लेकिन कौन सी चीज शाहरुख खान है वो नहीं पता लगेगा। लेकिन जबकि इस वाले केस में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जिस चीज पे लाइट आनी है, जैसे कि इस प्लांट के टॉप पे लाइट है, इस पे लाइट है, इस पे लाइट है, लेकिन जहाँ लाइट मुझे नहीं चाहिए, जैसे कि ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे कि ये जो है ये डार्क स्पॉट्स है जिसमें हमें लाइट नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ये सारी लाइट्स नहीं दी गई हैं। लेकिन जहां मुझे अपने स्पॉट को अच्छा दिखाना है वहां पे ये लाइट डाली गई है, एंड दैट इज द रीजन ऑफ व्हाट, स्पॉटलाइट। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप ये बालकनी देखोगे तो यहाँ पे आम सा झूला ही लगा हुआ है, एक स्विंग है जिसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन जो लाइट डाली गई वो इस तरीके से कि ये भी अपने आप में एक स्पॉट हो रहा है। लेकिन रेस्ट ऑफ द बैक की वॉल देखोगे ना, इस पे कोई खास लाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा शाहरुख खान फोकल पॉइंट ये है। तो रणवीर के घर में मुझे जो ये फोकल पॉइंट्स पे लाइटिंग थी ये थोड़ी सी मिसिंग लगी, जो और बेटर किया जाता है, जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो अगर आपको लाइटिंग प्लान देखना तो मैं काफी वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाओ देखो, या लाइटिंग लिख के इनटेक कुछ लिख दो, सारी चीज आएंगी। फॉल सीलिंग में लाइट डाल के कैसे करना है और बिना फॉल सीलिंग, घर में फॉल सीलिंग नहीं है तो कैसे करना है। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट किस सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर्स के घर को हमें डिकोड करना है, डिजाइन डिकोड, जिससे आप अपने घर को और सुंदर और इंडिया को ब्यूटीफुल बना सको। और अगर आप अपने घर के लिए लेमिनेट सेलेक्ट कर रहे हो तो हमने टूल इंट्रोड्यूस किया हुआ मार्केट में, जो है लेमिनेट सेलेक्टर, जिससे आप इजीली अपने घर में लेमिनेट ले सकते हो। दूसरा, हमारे अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या इंस्टाग्राम कम्युनिटी क्लब को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप हमारी टीम से डिजाइन प्लस एग्जीक्यूशन कराना चाहते हो, एग्जीक्यूशन सिर्फ हम दिल्ली एनसीआर में करते हैं, लेकिन डिजाइन पैन इंडिया एंड इंटरनेशनल कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिल करो एंड माय टीम विल गेट विद यू। तो मिलते हैं और भी ऐसे अमेजिंग वीडियो डिकोडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।